जमियात उलमा ए हिंद या देशव्यापी मुस्लिम संघटनेच्या कोल्हापूर व पश्चिम महाराष्ट्र युनिटच्या वतीने एक दिवसीय राज्यस्तरीय कार्यशाळा व आढावा बैठक येथील दारुल उलूम या धर्मशिक्षण वसतिगृहात पार पडली। या बैठकीस महाराष्ट्र राज्यातून विविध पदाधिकारी उपस्थित होते। या कार्यशाळेस हजरत मौलाना हलीमुल्ला साहब काश्मी, मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी, मुफ्ती मोहम्मद युसुफ काश्मी, हाफिज मैनुद्दीन, मौलाना मुजिबुल्ला काश्मी, मुफ्ती इम्रान साहब काश्मी, मौलाना अजहर सय्यद, हाफिज लियाकत जमादार यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते। जमियात उलमा ए हिंद असद मदनी कोल्हापूर युनिट आणि पश्चिम महाराष्ट्र युनिट यांच्या पुढाकाराने आयोजित या शिबिरास संघटनेच्या कार्यपद्धतीबाबत सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले। यावेळी मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी, उपाध्यक्ष महाराष्ट्र यांनी उपस्थितांना संबोधित करताना जमियात उलमा ए हिंदच्या ऐतिहासिक योगदानावर प्रकाश टाकला। ते म्हणाले, ही संघटना देशातील एकजुनी आणि स्वातंत्र्य लढ्यात योगदान देणारी संघटना आहे। आमचे पूर्वज इंग्रज सत्तेविरुद्ध लढले आणि इतर स्वातंत्र्यवीरांच्या खांद्याला खांदा लावून देशासाठी बलिदान दिले। आज ही संघटना देशहित, सामाजिक सलोखा आणि मानव सेवा हे मूल्य घेऊन काम करत आहे। ते पुढे म्हणाले, जमियात उलमा ए हिंद हिंदू मुस्लिम समाजात सौहार्द टिकवण्यासाठी, द्वेष नष्ट करण्यासाठी आणि बंधुता वृद्धिंगत करण्यासाठी कार्यरत आहे। आमचा धर्म मानवतेचा आहे। कोल्हापूर जिल्ह्यातील महापुराच्या काळात देखील आम्ही मदत कार्यात अग्रेसर होतो। या कार्यशाळेत जमियात उलमा ए हिंद कार्यपद्धतीवर, भविष्यकालीन दिशा आणि कार्यकर्त्यांना संघटनेचे कार्य प्रभावीपणे कसे करावे याबाबत सखोल मार्गदर्शन करण्यात आले। यावेळी मौलाना हलीमुल्ला काश्मी यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम 20 जुलाई 2025 बरोज इतवार रियासत महाराष्ट्र का एक अजीम और कदीम शहर है कोल्हापुर में इस वक्त हम दारुल उलूम शेरोली में हैं। मैं नायब सदर जमीयत उलमा महाराष्ट्र। आपको बता दूं कि आज दारुल उलूम शेरोली कोल्हापुर में जमीयत उलमा अरशद मदनी कोल्हापुर यूनिट और मगरिबी महाराष्ट्र यूनिट का तरबियती इजलास था, जिसे हम ट्रेनिंग कैंप कह सकते हैं या आढ़ावा बैठक कह सकते हैं। आप जानते हैं कि जमीयत उलमा मुल्क की सबसे पुरानी संगठन है, स्वतंत्र सेनानियों के संगठन है, मुजाहिदीन आज़ादी की संगठन है। जमीयत उलमा ने उस वक्त भी जालिम अंग्रेजों को भगाने में सबसे अहम किरदार अदा किया था और मुल्क की जंग आज़ादी में जमीयत उलमा के हमारे बड़े असलाफ, हमारे बुजुर्ग, हमारे पूर्वज पहली लाइन में खड़े हुए नजर आ रहे थे। उस वक्त से आज तक जमीयत उलमा हिंद मुल्क की सेवा करती है। मुल्क में नफरतों को खत्म करने का काम जमीयत उलमा का सबसे पहला मिशन है। जनता की सेवा करने का काम, चाहे वो किसी भी अंदाज में हो, जमीयत उलमा जात, धर्म और मजहब देखे बगैर लोगों की सेवा करती है। आपको याद होगा, कोल्हापुर में जब 3-4 साल पहले खतरनाक सैलाब की सूरत हाल हुई थी और फ्लड और यानी बाढ़ आई थी, उस वक्त भी जमीयत उलमा की पूरी यूनिट महाराष्ट्र की और खासतौर से यहाँ की यूनिट आगे बढ़कर सेवा का काम कर रही थी। जात और धर्म देके बगैर लोगों की सेवा में लगी हुई थी। उस वक्त भी जमीयत उलमा ने करोड़ों रुपये अल्लाह के बंदों की जात और धर्म देखे बगैर सेवा में लगाए हैं। और आज भी जो हमारा तरबियती इजलास था, कैडर कैंप था, ट्रेनिंग कैंप था, इसमें आज का मकसद हमारा ये था कि हमने अपने अराकीन को, अपनी संगठन के जिम्मेदारों को, पूना, सांगली, सतारा और मगरिबी महाराष्ट्र के तमाम जिम्मेदारों को जमा किया और आज हमने उनको बताया कि जमीयत की सेवाओं को जनता तक कैसे पहुंचाया जाए। ये ट्रेनिंग आज दी गई और जमीयत की सेवा क्या है, खिदमत क्या है, आम जनता को कैसे पता चले, इसकी ट्रेनिंग दी गई। और आज का ये इजलास बहुत कामयाब रहा। आज का ये ट्रेनिंग कैंप जो हुआ है, आज की अध्यक्षता हमारे जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष है मौलाना हलीमुल्ला साहब कासमी ने आज के प्रोग्राम की अध्यक्षता फरमाई। और मुंबई से, महाराष्ट्र से हमारी पूरी यूनिट के अहम जिम्मेदारान जैसे इश्तियाक साहब है और ऐसी कारी यूनुस साहब है, मौलाना आरिफ उमरी साहब है, हाफिज आरिफ साहब है, मुफ्ती हफीजुल्लाह साहब है, कारी अब्दुल रशीद जिंतूर और मैं खुद, यानी हमारी यूनिट के तकरीबन 10 अराकीन और बड़े जिम्मेदारान आज शिरोली आए और बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में मगरिबी महाराष्ट्र के हमारे जमीयत के संगठन के लोगों ने हिस्सा लिया। आज का ये हमारा जलसा
बेहद कामयाब रहा। आखिर में सिर्फ मैं एक जिम्मेदार होने के नाते यही पैगाम दूंगा, जमीयत का पैगाम है नफरतों से पाक मुल्क हो, दुश्मनियों से पाक मुल्क हो, अमन व अमान का, शांति का, एकता का, सद्भावना का, प्यार का माहौल बने। ये असल है जमीयत का संदेश। और अल्लाह के बंदों की हर मुसीबत में हर मजलूम की मदद की जाए, यह है असल जमीयत उलमा का संदेश। आज यहाँ हमारी जमीयत उलमा का तरबियती इजलास था, जिसमें हमारी जमीयत उलमा के कारकुनान थे। हमें काम कैसे करना चाहिए जमीयत का, ये सारी चीज़ें उनको बताई गई और आवाम को ये पैगाम दिया गया कि हमारा ये मुल्क एक दस्तूर के तहत चलता है, जिसने इस मुल्क में बसने वाले तमाम शहरियों को बराबर का हक़ दिया है। इसलिए वो हालात से घबराए नहीं, आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ रहें और किसी किस्म की ऐसी कोई हरकत जिससे मुल्क को नुकसान पहुँचे, लोगों को नुकसान पहुँचे, उससे बचने की कोशिश करें। यही आज का हमारा पैगाम है लोगों को।